देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंद्रामठ पुलिस ने 2 संदिग्ध चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के मोबाइल, बाइक सहित एक टाइगर बरामद। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। बाबूबरही के सोनमती पंचायत में स्वच्छ लोहिया अभियान का जिला पदाधिकारी व डीडीसी ने किया उद्घाटन। बिस्फी पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में 3 पियक्कर को किया गिरफ्तार। खजौली प्रखंड के रसीदपुर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। साहरघाट में ग्राम रक्षा दल के लोगों ने प्लास्टिक थैली का व्यवहार नहीं करने के लिए निकाली बाइक जागरूकता रैली। बिस्फी के भरनटोल गांव में अभियुक्तों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। 100 समय सीमा के भीतर उपस्थित नहीं होने पर की जाएगी कुर्की जब्ती की कार्रवाई। मधेपुर प्रखंड में कोसी नदी के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि, बाढ़ का खतरा। भाकपा माले ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में निकाला संविधान बचाओ क्रांति मार्च। राष्ट्रपति ने भेजा राजनगर प्रखंड के सुगौना गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रकांत झा को सम्मान। सदर एसडीओ ने घर जाकर किया सम्मानित। नासवी के आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष फुटपाथ विक्रेताओं ने 9 सूत्री मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लौकी पुलिस ने 60 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। और मधुबनी सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। खबरें अब विस्तार से। लौकही प्रखंड के अंद्रामठ पुलिस ने रविवार की रात गश्ती के दौरान रात के 2 बजे संदिग्ध अवस्था में 2 चोर को गिरफ्तार किया। तलाशी के क्रम में उनके पास से 8 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, मोटरसाइकिल, 6 बाइक की चाबी और एक टाइगर बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वह पेशेवर चोर हैं और चोरी करने के बाद सामानों को नेपाल में बेच देते हैं। यह मोटरसाइकिल भी उन्होंने चोरी की बताई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया। अंद्रामठ पुलिस ने सोमवार की देर रात 2 बजे रात्रि गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर चौक के समीप बाइक से जा रहे बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली, जहां तलाशी के क्रम में विभिन्न कंपनियों के 8 मोबाइल, 22 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, 6 बाइक की चाबी, एक टीवीएस विक्टर बाइक और एक टाइगर बरामद हुआ। पुलिस से सख्ती से पूछे जाने पर बताया कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और नेपाल ले जाकर बेच दिया करता था। आगे बताया कि सभी मोबाइल चोरी के हैं, बाकी अन्य चीजों को नेपाल ले जाकर बेच दिया है। बाइक टीवीएस विक्टर के संदर्भ में पूछे जाने पर बताया कि थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव से इस बाइक को चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने पूछताछ में चोरों की पहचान थाना क्षेत्र के रउआही निवासी सुमन यादव तथा सुपौल जिला के भपटियाही थाना क्षेत्र के चांदपीपर गांव निवासी कार्तिक कुमार के रूप में हुई है। इसके विरुद्ध मामला दर्ज कर न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के द्वारा मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रवीण कुमार कर्ण ने की। मौके पर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के द्वारा समाहरणालय के समक्ष प्रवीण कुमार कर्ण की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रवीण कुमार ने बताया कि राजस्व कर्मचारी को अन्य राज्य की भांति बेसिक ग्रेड पे 2400A किया जाए। राजस्व कर्मचारियों को राजस्व अधिकारी के 25% पदों पर प्रोन्नति अविलंब दी जाए। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के नाम पर रोके गए वेतन का भुगतान किया जाए। साथ ही उसके शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन विशेष दूत भेजकर कराई जाए। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को गृह जिला में पदस्थापन की जाए। राजस्व कर्मचारियों को बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज करने प्रथा पर रोक लगाई जाए। सभी राजस्व कर्मचारियों को लैपटॉप व आधुनिक तकनीकी से लैस मोबाइल की आपूर्ति कराई जाए। वर्ष 2011 के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त राजस्व कर्मचारियों के परिवेतन संबंधित आदेश को रद्द किया जाए। राजस्व कर्मचारियों पर दमनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। साथ ही समय पर एसीपी, एमएसीपी का लाभ जिले के कर्मचारियों को अविलंब दिया जाए और अंचलों में हल्का आधारित राजस्व कचहरी के जीर्णोद्धार और नए भवन का निर्माण कराया जाए। इस मौके पर मौजूद नारायण जी झा, नरेश मिश्रा, बसंत झा, ब्रिजेश मिश्रा, बबलू कुमार, रोशन कुमार, मोहम्मद जावेद, सुमित समेत दर्जनों की तादाद में कई राजस्व कर्मचारी मौजूद थे। लेकिन कभी भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है। किसी भी सुविधा के नाम पर कहते हैं कि ठीक है आप अपना काम कीजिए। प्रशासन चाहता है कि आप किसी भी तरह से काम करके दीजिए, लेकिन हमारी सुरक्षा क्या है, हम रहते कहाँ हैं, हमारा पेपर रखने का स्थान कहाँ है। आज पूरे बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भूमि सुधार कर्मचारी संघ के द्वारा 1 दिवसीय प्रदर्शन, धरना एवं मांग पत्र समर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत आज मधुबनी जिला में भी हमारे भूमि सुधार कर्मचारी संघ के सारे साथी एकत्रित होकर जिला पदाधिकारी के माध्यम से अपने 903 मांग पत्र को भेजने जा रहे हैं। और इसी के तहत हमारे यह कार्यक्रम और 903 मांगों में मुख्यतः हमारे कर्मचारी के बेसिक बातों को रखा गया है। वह उनको बेसिक ग्रेड क्या होना चाहिए है, उन्हें आवासीय सुविधा होनी चाहिए, उनके कचहरी होना चाहिए, उनको प्रोन्नति मिलनी चाहिए। यही सब मुख्य मांगे हैं जो हमें बहुत दिनों से लंबित चल रहा है। उसी मांग को लेकर आज हमारे प्रदर्शन रखा गया है और इसी को लेकर हम पूरे राज्य में आज ये कार्यक्रम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के सोनमती पंचायत में स्वच्छ लोहिया अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व डीडीसी विशाल राज ने संयुक्त रूप से अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के सोनमती पंचायत में बुधवार को स्वच्छ लोहिया अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा तथा डीडीसी विशाल राज ने संयुक्त रूप से फीता काटकर अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। यह योजना जनजीवन और हरियाली कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोनमती पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विजय झा तथा संचालन में भूपट्टी पंचायत के मुखिया सह मुखिया संघ अध्यक्ष लक्ष्मी पासवान ने किया। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि कचरा स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। खासतौर पर प्लास्टिक, शीशा जैसे अन्य कचरा मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। इसीलिए सभी पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की गई है, जहां पर पंचायत के सभी वार्डों में SLLW के द्वारा आम लोगों के घरों से कचरा इकट्ठा कर एक स्थान पर रखा जाएगा, जिससे पंचायत में साफ सफाई रहेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक घर से 30-30 रुपए इसके रखरखाव के लिए कलेक्शन करना है। सभी स्वच्छता कर्मी को निर्देश देते हुए कहा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। डीडीसी ने बताया कि पंचायत व प्रखंड को स्वच्छ बनाने की सभी की भागीदारी है, इसलिए पंचायत स्तर पर प्रत्येक घरों से कचरा उठाया जाएगा। सभी कचरा को एक स्थान पर रखने के लिए अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मधुबनी जिले में बाबूबरी प्रखंड सबसे पहला प्रखंड है जहां पर अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है। कि कोई खूबसूरत सा एक भवन बन गया है, उसमें जाके कुछ खेलेंगे, गपशप करेंगे, आदमी आए तो भले ही उसका नाम कचरा प्रबंधन यूनिट है, लेकिन कचरा की तरह ना दिखे, वो दिखे खूबसूरत है। मतलब ये एक सिंबल रहेगा कि कचरा यहाँ आता है लेकिन परिवर्तित होता है संपत्ति में। कोई भी कचरा आएगा तो उसका संपत्ति में परिवर्तन होगा खूबसूरत। इसीलिए बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान शराब के नशे में धुत 3 शराबियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबियों की मेडिकल जांच के दौरान अल्कोहल की पुष्टि हुई, जिसके बाद तीनों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रात्रि गश्ती के दौरान शराब के नशे में धुत 3 पियक्कड़ को बिस्फी पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार तीनों नशेड़ी की पहचान थाना क्षेत्र के बैंगड़ा गांव निवासी संतोष पासवान व कैलाश शाह एवं प्रमोद शाह के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि बल्हा पुल के पास शराब के नशे की हालत में तीनों के रहने पर पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए स्थानीय पीएचसी ले गई, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक ने तीनों पियक्कड़ के शरीर में प्रचुर मात्रा में अल्कोहल होने की पुष्टि की। थानाध्यक्ष ने कहा कि मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत तीनों नशेड़ी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के रसीदपुर गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वह सड़क व नाला निर्माण की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि महीनों से जलजमाव के कारण रसीदपुर गांव में फकीर टोल से शेख टोल तक जाने वाली सड़क नाले में तब्दील हो गई है। दुर्गंध भरे कीचड़ में लोगों का आना जाना होता है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खजौली प्रखंड क्षेत्र के रसीदपुर गांव स्थित फकीर टोल से शेख टोल तक जाने वाली सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क पर महीनों भर से पानी जमा रहने के कारण सड़क पर दुर्गंध भरी कीचड़ से स्थानीय लोग तबाह है। इस पथ से आम लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रसीदपुर गांव में बुधवार को स्थानीय वार्ड सदस्य सफीना खातून के नेतृत्व में विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इसी सड़क के गांव के करीब 5 से अधिक परिवार नमाज अदा करने को मस्जिद जाते हैं। इतना ही नहीं, इस सड़क में मख्तब विद्यालय भी है, जिसमें जान जोखिम में डालकर बच्चा मख्तब जाते हैं। तालाब में तब्दील हुई सड़क पार करने समय बच्चे कई बार दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। इस पथ से गुजरने में सबसे अधिक परेशानी बूढ़े व बच्चों को है। बूढ़े नमाज अदा करने मस्जिद जाते हैं तो बच्चा पढ़ने के लिए मख्तब जाता है। प्रदर्शनकारी मौजूदा सरकार व विभाग से अविलंब जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार सहित सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण कराने की मांग कर रहे थे। 100 समय नाला व सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होने पर जोरदार प्रदर्शन करने व मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी इसकी शिकायत करने की चेतावनी दी है। कितना 100 साल गुजर चुका, लेकिन रोड का ये समस्या हल नहीं हो रहा है। कितनों मुखिया आया, सरपंच आया, कुछ समस्या हल नहीं हो रहा है। लेकिन हजारों 2000 के तादाद में यही रास्ता है एक जाने का पश्चिम के तरफ, लेकिन कोई समस्या हल, कितनों मुखिया सरपंच आया, कोई भी नहीं समस्या हल कर पाया। बाल बच्चा बिल्कुल डूब रहा है इसमें। उसका समस्या का हल निकालिए आप लोग। मोहम्मद फारूक। समस्या ये है, हम लोग कैसे पानी में 2 साल से हम लोग डूब रहे हैं। अब बहुत परेशानियां हम लोग को, हम हजारों घर के लेके परेशानियां हम लोग। रास्ता हमको नहीं है, बाल बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल, तो वो बाल बच्चा जाता है डूबते कादो थालो लगा के जाता है। हमको कारी घर से लेकर राजा घर तक बहुत परेशानी है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग के रोड चाहिए। हम कुछ नहीं मांग करते हैं, रोड चाहिए हमको। नाला चाहिए बना करके। आपको हमको नाम है नूर जहां। क्या है? नूर जहां, वार्ड पंच। किस पंचायत के? 9 नंबर का रसीदपुर पंचायत। समस्या हम लोग के 1 साल से यहाँ पानी जमा हुआ है और 1 साल से ये रोड एकदम बर्बाद हुआ है। सारा पब्लिक जगह है इस जगह कारी रसीदपुर पंचायत 9 नंबर वार्ड, कारी घर से लेकर के राजा सिपाही घर तक 1 साल से पानी यहाँ पर बहुत रुक रहा है। बहुत परेशानी हम लोग हैं, माने कहीं सुनवाई कुछ नहीं होता है। इस बार हम लोग के चाहिए रोड बनना चाहिए, बन जाना चाहिए। बच्चा स्कूल जा रहा है वो भी परेशानी, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते वो भी परेशानी। हम लोग पानी में कितना है, कितना डूबे। सड़क से कितने परिवार हैं? इस सड़क में इतना परिवार है, करीब 200 परिवार है। हम 200 परिवार इस सड़क में है। कौन सा टोला है? ये फकीर टोली से टोली मिलाकर टोली है। अभी तक मैंने किसी तरह का इस पर कोई नहीं, अभी तक किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाल कीचड़ बना ढाल कीचड़ इतना है जो लोग के माल जाल के भी परेशानी है, आदमी के भी परेशानी है खाने। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन शाह है। ये है रशीदपुर 9 नंबर वार्ड में बहुत ही परेशानी है।
ये गांव का पूरा निकासी रास्ता है। ये यहाँ जल जम जाता है, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। 3 दिन की बारिश में मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ, चेहरा से पता चल जाएगा आपको सर। तो ये परेशानी है। एक बच्चा कल गिर गया था, मैं उठाया था पानी में जा करके। अगर मर जाता इसका दावत कौन होता? और बच्चे सारे चलते इसी होकर के, जितने मवेशी सब इसी होकर चलते हैं। और सारा निकास जितना पानी आता है इसी होके आता है। यहाँ बहुत ही जल जब सड़ रहा है, बदबू कर रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, हम खुद बीमार पड़ रहे हैं सर। और क्या कहें, कोई नहीं सुनता है। इलेक्शन के टाइम में सब आएगा, बाबू भैया करके इलेक्शन ले लेता, हाँ बना देंगे, कोई नहीं बनाता है सर। हम लोग कई साल से परेशान हैं। उसको कहिए हाँ हाँ बन जाएगा, उसको कहिए हाँ हाँ बन जाएगा, कोई नहीं बनाता सर। हम तो बुखार से थरथरा रहे हैं, इसी पानी में बच्चे को उठाए इसी में जाते आते हैं। क्या करें, एक ही रास्ता है पूरा। मेरा मांग यही है, ये रोड में नाला बने और रोड बने यहाँ से तालाब तक, फकी टोली से तालाब तक बनना चाहिए। आगे तालाब है, उसमें नाला गिरा दे, ऊपर से रोड बना दे। यही हमारा जो है मांग है, डिमांड है। मेरा नाम मोहम्मद वसी अहमद। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में ग्राम रक्षा दल के जवानों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान प्लास्टिक थैली का व्यवहार नहीं करने के संदेश के साथ बाइक जागरूकता रैली में दर्जनों लोग शामिल हुए। प्लास्टिक थैली का व्यवहार नहीं करने के लिए ग्राम रक्षा दल के लोगों ने साहरघाट में बाइक से जागरूकता रैली निकाली। विधायक सुधांशु शेखर व थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से काफिले को हरी झंडी दिखलाकर रवाना किया। उन्होंने सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के थैले का व्यवहार करने से होने वाले नुकसान विषय पर बताया। साथ ही सरकार के निर्देश के मुताबिक प्लास्टिक थैला का बहिष्कार करने की अपील लोगों से की। जागरूकता रैली साहरघाट खटखटी चौक से मधवापुर तक गई। संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास के नेतृत्व में निकाली गई रैली में कमल भगत समेत दर्जनों लोग शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने भरनटोल गांव में कई लोगों के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि सभी पर वारंट दर्ज है, लेकिन सभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इश्तेहार के माध्यम से उन्हें बताया गया है कि अगर तय समय सीमा के अंदर वह न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके घर के कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी थाना क्षेत्र के भरनटोल गांव निवासी राम शंकर यादव एवं घाट भटरा गांव निवासी लघुकांत मिश्रा, वरुण मिश्रा, गुलशन कुमारी, सूरज कुमार मिश्रा, प्रमिला देवी, आराधना मिश्रा के घर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चस्पा न्यायालय में समय सीमा के अंदर हाजिर होने को कहा है। एएसआई सुरेश चौधरी व रविंद्र चौधरी ने बताया कि यह अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज है और न्यायालय से लंबे समय से फरार चल रहे हैं। कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आलोक में कई बार पुलिस के द्वारा उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस के पकड़ से भी बाहर थे। न्यायालय ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध इश्तेहार निर्गत कर न्यायालय में हाजिर होने को आदेश दिया है, अन्यथा इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट से प्राप्त आदेश के आधार पर अभियुक्तों के घर इश्तेहार चस्पा न्यायालय में हाजिर होने को लेकर आस पड़ोस के लोगों से भी अभियुक्त को सूचना देने को कहा, जिससे कि समय से न्यायालय में उपस्थित हो सके, अन्यथा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कोसी नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से लोगों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दियारा क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर यह वृद्धि बनी रही तो जल्द ही 50 से अधिक गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट जाएगा। बाढ़ के भय को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दियारा क्षेत्र के लोगों के बीच भय बना हुआ है कि तेजी से बढ़ रहे कोसी, भुतही एवं गेहुआ बलान का पानी नदी के शाखा से ऊपर को फेंकता है तो 50 गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि कोसी दियारा के लोगों का प्रखंड मुख्यालय तक आने का 2 रास्ता है, एक भाया द्वालक तो दूसरा एनएच के रास्ते भेजा होकर, लेकिन पानी का रुख बता रहा है कि यह दोनों रास्ता देर शाम तक बंद हो जाएगा। फिर कोसी दियारा के लोग अपनी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। बाढ़ के पानी से बकुआ, भरगामा, महपतिया, गढ़गांव, बस्सी पट्टी, टेंगड़ाहा यह सभी गांव पंचायत घिर जाएंगे।
फिर इन लोगों का सहारा मात्र नाव ही रह जाएगा। इसलिए क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। नदी में तो बहुत कठिनाई है। कैसे पार होता है? नाव से? बहुत देख नहीं रहे हैं, नाव से पार हो गए हैं। अच्छा, नदी के उस पार भी गांव घर है? बहुत गांव घर है। क्या घर? कौन कौन गांव है? बकुआ है, बरगमा है, बरहरा है, बकुनिया है। तो रात को क्या करते हैं आप लोग? अगर रात में कोई परेशानी हो जाए, अस्पताल जाना हो तो क्या होता? उधर ही रह जाएगा, मर जाएगा उधर। तब हाँ चाची, क्या नाम है आपका? 7 बजे के बाद इधर नाव का सुविधा नहीं मिलता है। 7 बजे के बाद धार में कोई पानी सुविधा बंद हो नहीं, जाता है ना? कोई सुविधा नहीं। नाम क्या आपका? मोहम्मद फूलो। की चाची कता से आवे छिए? अच्छा, यहाँ सरकार कैसे केना पार भेलिए धार के? लाश टपलिए? सब दिन में ना लाह चले छे? अपना पेड़ से बनेलकै लाह पुल नहीं बनले है में? सरकार देते पुल आता है ना, लोग उतरबे करते। कहियो डूबो करे छे लोग? ना एठो नहीं डूबे छै। ऊ त नहाय रे, नहाय तो एक डूब गेले। कहाँ जा रहे हो? सौदा लाने के लिए। कहाँ? मधेपुर। बाजार जा रहे हो? हाँ। क्यों? रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा, ये रास्ता बंद होने वाला है? हाँ। काहे बंद हो रहा है? अरे पानी तेजी से बढ़ रहा है, रात में पानी है, देखो अभी कितना हो गया था। 50 आदमी तो लगे, 50 गांव बंद हो जाएगा। रास्ता बंद नहीं हो जाएगा तो कैसे जाएगा? 50 गांव का रास्ता बंद हो जाएगा? हाँ। अच्छा, पानी बढ़ रहा है बहुत तेजी से? तेजी से। अच्छा, क्या नाम है? इस्लाम। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर जयनगर में भाकपा माले के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन से संविधान बचाओ क्रांति मार्च निकाला गया, जो अनुमंडल कार्यालय पर पहुंचा। अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को 11 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा गया। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर बुधवार को भाकपा माले के द्वारा संविधान बचाओ क्रांति मार्च जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर से शहरी क्षेत्र में भ्रमण कर अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन कर 11 सूत्री मांगों का मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा। माले सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में क्रांति मार्च शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से भ्रमण करते हुए अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन किया व सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए भूषण सिंह ने कहा कि हमारी मांगों में गरीब भूमिहीन परिवारों को उनका हक दिलाना है। अंचल कार्यालय के अभिलेख के तहत दलित भूमिहीन परिवारों को दिए गए पर्चा के आधार पर दखल कब्जा दिलाया जाए। पर्चा वाली भूमि पर अवैध रूप से हो रहे निर्माण पर रोक लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। गरीब परिवारों को सरकारी जमीन से हटाने के साथ बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगस्त क्रांति के शहीद नथुनी शाह के निर्माणाधीन स्मारक को पूर्ण रूप से निर्माण कराई जानी चाहिए। बीते दिनों जयनगर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत महोत्सव कार्यक्रम को किसी दल विशेष के रूप में कार्यक्रम बनाने वाले रेलवे अधिकारियों पर कार्रवाई करने, कमला नदी के परिवर्तन धाराओं के कारण कटाव से हो रहे नुकसान से बचाव एवं विस्थापित परिवारों को व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं पीएचसी को चालू कराने एवं अनुमंडल अस्पताल में नियमित रूप से सभी चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने व जयनगर प्रखंड समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के जर्जर तार को बदलने व पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति समेत अन्य मांगों का मांग पत्र एसडीओ के द्वारा प्रतिनियुक्त पीओ कृष्ण कुमार चौधरी को सौंपा। मौके पर मोहम्मद मुस्तफा, तस्लीम समेत कई लोग मौजूद थे। बंद करो, तमाम स्वास्थ्य केंद्र को चालू करना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू करना होगा। किया गया था। आज के दिन हिंदुस्तान जो आजादी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों जो है उनके द्वारा जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो सिपाही थे, उन्होंने अंग्रेज को भारत छोड़ो का नारा दिए थे और जयनगर में यह स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही जयनगर दूलीपट्टी के निवासी शहीद नथुनी शाह अंग्रेजों के गोली खा करके शहीद चौक पर वह शहादत दिए थे। इसी अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 11 सूत्री मांग के साथ हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष यह मांग पर सुपुर्द करेंगे। साथियों का ये कहना है कि हिंदुस्तान आजाद होने के बावजूद गरीब दलित मजदूर अपने समस्याओं के कारण दर दर भटकने पर मजबूर है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। पर्चाधारी परिवारों को वर्षों पूर्व पर्चा मिला, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं है। उस जमीन पर भूमि चोर भूमाफिया के कागजी दस्तावेज के कारण, स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी भी कब्जा से दूर है और उस पर्चा वाली भूमि पर भूमाफिया के द्वारा अवैध निर्माण हो रहा है। बसेरा योजना बिहार में कानून बना, लेकिन भूमिहीन परिवारों को उजाड़ने से पहले बसाने की इसमें कानून में जिक्र है, लेकिन कहीं भी यह बसाने की व्यवस्था नहीं है। जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह सिलसिला जारी है और किसानों
को समय पर खाद बीज जो मुहैया होना चाहिए, किसानों को खाद बीज मुहैया नहीं हो रहा है, और कि खाद बीज अगर उठाव भी किया जाता है दुकानदारों के द्वारा बगल में नेपाल तस्करी के रूप में भेजा जाता है। जयनगर में वर्षों से बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र चालू करने की मांग है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है और ये तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराने वाले कुंडली मारकर बैठे जयनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, जो 25 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक कुमार रोनित करीब 7 वर्षों से अवैध रूप से यहाँ कार्यरत हैं। उन्हीं के द्वारा पूरे जयनगर में स्वास्थ्य संस्थान अवैध रूप से फल फूल रहा है, जहाँ तमाम निजी क्लिनिकों पर सरकारी डॉक्टरों के द्वारा जो सेवा शुल्क के नाम पर 600 रुपया ले रहे हैं और 200 रुपया सेवा शुल्क करने की मांग है। यहाँ कमला नदी में बारिश के कारण सरकीली धारा के कारण कटाव जारी है, लोग विस्थापित हो रहे हैं। क्या विस्थापित से व्यवस्थित तरीका से स्थापित करने की मांग है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजनगर प्रखंड के सुगौना गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रकांत झा को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने सम्मान भेजा, जिसे मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार स्वतंत्रता सेनानी के घर पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के सुगौना गांव निवासी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रकांत झा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सम्मानित किया गया है। आजादी के आंदोलन में चंद्रकांत झा के योगदान को लेकर उन्हें यह सम्मान मिला है। उन्हें यह सम्मान सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा उनके घर पर सम्मानित किया गया। प्रखंड के सुगौना गांव निवासी चंद्रकांत झा का जन्म 1925 में हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे आजादी के आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। चंद्रकांत झा के मुताबिक 1942 के अगस्त क्रांति आंदोलन के दौरान शिवीपट्टी गांव के पास अंग्रेज सिपाहियों ने 9 साल के अबोध बालक शिव झा को महज इसलिए गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया था क्योंकि वह बालक अंग्रेजी के सामने महात्मा गांधी जिंदाबाद का नारा लगा दिया था। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। लोग उग्र होकर पुलिया तोड़ने लगे। बाद में अंग्रेजों ने धरपकड़ शुरू किया, तब चंद्रकांत झा भागकर नेपाल चले गए। देश जब आजाद हुआ तब वह गांव लौटे। चंद्रकांत झा के अनुसार देश व गांव का माहौल बदल गया था, क्योंकि अपना देश और अपनी आजादी थी। कार्यक्रम में उप प्रमुख गोपाल धीरासारिया, बीडीओ प्रभात रंजन, मुखिया कृष्णदेव चौधरी, सरपंच ऋतु देवी, जिला पार्षद संजय राम, प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र ठाकुर, पूर्व उप प्रमुख संजय पटेल, पैक्स अध्यक्ष गंगेश्वर चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी जिलाध्यक्ष केदार सिंह, स्वतंत्रता सेनानी पंचायत समिति संजय कुशवाहा सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नासवी के राज्यव्यापी आह्वान पर 9 अगस्त को मधुबनी समाहरणालय के समक्ष फुटकर दुकानदार व विक्रेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि फुटकर विक्रेता भी अपनी जीविका चलाने के लिए सक्षम हैं। पदाधिकारियों के द्वारा व सरकार के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर उन पर शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इसके साथ ही बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, यह आंदोलन चरणबद्ध जारी रहेगा। वेंडर्स अतिक्रमणकारी नहीं हैं, ये सभी स्वरोजगारी हैं। इसके बाद भी इन्हें अतिक्रमण के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। राष्ट्रीय नीति कानून रहने के बाद भी प्रशासन का शोषण व उत्पीड़न लगातार जारी रहता है। नासवी के आह्वान पर 9 अगस्त को जिला फुटपाथ विक्रेता रोजी रोटी मजदूर यूनियन के द्वारा शहर के सभी दुकानों को बंद कर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि नासवी 9 सूत्री मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कर रही है।
विरोध प्रदर्शन की जानकारी देते हुए कहा कि समाहरणालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान ग्राहकों की सुविधा, कार्यकारिणी सदस्यों व पदाधिकारियों के कार्य व दायित्व, संगठन कोष, बाजार की साफ सफाई व अन्य मुद्दे को लेकर उनकी कई मांगों के समर्थन में प्रदर्शन की जा रही है। फुटपाथ विक्रेता को जीविका चलाने का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय नीति कानून का पालन हो और रोजी रोटी व बाल बच्चों का जीविका चलाने का साधन छीनना जो अपराध है उसे बंद किया जाए। अतिक्रमणकारी कहकर फुटपाथ दुकानदारों पर अत्याचार बंद हो। वर्ष 2016 में नगर परिषद द्वारा चिन्हित कर सरकार को जो भेजा गया है, जिसमें 16 स्थान पर वेंडिंग जोन का निर्माण व मछली मांस विक्रेताओं के लिए आधुनिक सेट का निर्माण तथा किसानों के लिए प्लेटफॉर्म की व्यवस्था शीघ्र की जाए। इसके साथ ही कुल 13 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। साथ ही बताया गया कि अगर यह मांगे पूरी नहीं की जाती है तो सभी इससे उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकी थाना की पुलिस ने बेलही भवानीपुर में एक घर में छापेमारी करते हुए 60 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान जितेंद्र कुमार साह के रूप में की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। लौकी पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर बेलही भवानीपुर निवासी जितेंद्र कुमार साह के घर छापेमारी करते हुए 18 लीटर नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाज जितेंद्र कुमार साह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया दोपहर 12 बजे अचानक राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी सेवा सभी का जायजा लिया। वहां बहाल मरीजों से बातचीत की, सुविधाओं के बारे में बातचीत की व हो रही दिक्कतों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। पाई गई त्रुटियों को लेकर उपस्थित कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया दोपहर 12 बजे औचक निरीक्षण के लिए राजनगर सीएचसी पहुंचे। इस दौरान सीएचसी के डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा पाग, दुपट्टा व फूल माला से स्वागत किया गया। सीएस ओपीडी, इमरजेंसी से लेकर दूसरी सेवाओं का भी घूम घूम कर जायजा लिए। इस दौरान ओपीडी के विभिन्न विभागों में आए मरीजों से बातचीत करके अस्पताल में मिलने वाले सुविधाओं और आम लोगों को होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के जांच केंद्र, टीका केंद्र, ड्रेसिंग रूम, प्रसव कक्ष, टीवी, लैब, एक्सरे रूम, ओपीडी, दवा भंडार में दवा की उपलब्धता, साफ सफाई, आपातकालीन कक्ष, दवा भंडार कक्ष का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। सीएस ने बताया, अस्पताल की सभी सेवाओं को पहले से बेहतर करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिकित्सक और दूसरे कर्मी समय पर आएं, साथ ही यहां आने वाले रोगियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए ओपीडी और इमरजेंसी दोनों को बढ़िया करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल में इलाज से जुड़ी कुछ कमियों को सूचीबद्ध करके उसे बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण का उद्देश्य किसी को दंडित करने के बजाय कर्मियों को चिन्हित करके उसमें सुधार करने का है। उन्होंने बेड व उपकरणों की उपलब्धता देखने के उपरांत कई आवश्यक दिशा निर्देश चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को दिया। साथ ही अस्पताल की व्यवस्था देख संतोष व्यक्त करते हुए और बेहतर करने का निर्देश दिया। केंद्र का आज मैंने भ्रमण किया है, यहाँ की व्यवस्था देखी है, लोगों से मिला है, चिकित्सकों से मिला है, इन लोगों की समस्याएं सुनी है। यहाँ की व्यवस्था समुचित और पर्याप्त है और जो सुधार की आवश्यकता है उसके लिए मैंने निर्देश दे दिया है। सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। एक मेरा कहना है सर कि अपने यहाँ तो बड़ा वाला एक्सरे मशीन है, तो जब से आया है 1-2 रोज या 10 रोज या 15 रोज चला है, उसके बाद खराब ही रहता है। थोड़ा सा आप लोग जो है नहीं चल रहा है, वो अभी भी बंद है सर। हाँ, तो वो
आप थोड़ा सा सरकार को कहते इतना लाख रुपया लगा करके यहाँ यह मशीन दिया गया है, काम का नहीं है, तो आपसे गुजारिश है हमारे संज्ञान में आया है, मैं इसे देखूंगा। अच्छा, मैं राजनगर लाइव के लिए धन्यवाद। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में अस्थायी रूप से अंचलाधिकारी नहीं होने के कारण अंचल का कार्य पूरी तरह बंद है और यह पिछले 1-2 महीनों से नहीं, तकरीबन 7 महीनों से है। पिछले 6 से 7 महीनों में अब तक अस्थायी रूप से अंचलाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। लोग परेशान होकर अंचल कार्यालय अपना कार्य करवाने पहुंचते हैं, लेकिन वहां पदाधिकारी के अभाव में निराशाजनक भाव से वापस लौटते हैं। बीते 6-7 महीनों से बिस्फी में अस्थायी रूप से अंचलाधिकारी नहीं रहने के कारण अंचल का कार्य पूरी तरह बंद है। इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। आज से 6-7 महीना पूर्व अस्थायी रूप से बेनीपट्टी के राजस्व पदाधिकारी पूजा कुमारी को बिस्फी प्रभारी अंचलाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। जो बेनीपट्टी से बिस्फी आना जाना करती थी, उनका भी तबादला हो गया। फिर अस्थायी रूप से यहां अंचलाधिकारी की नियुक्ति तो हुई, लेकिन 10-20 दिनों के अंदर ही उनको भी यहां से जाना पड़ा। सबसे दुखद बात तो यह है कि यहां अभी सीआई भी नहीं है। 1 महीना पहले इनका भी तबादला हो गया। इस तरह अभी अंचल कार्यालय पदाधिकारी विहीन हो गया है, जिसके कारण आम जनों को तो नुकसान हो ही रहा है, सरकार को भी राजस्व की काफी हानि हो रही है। लोग जमीन का रसीद कटवाने, एलपीसी बनवाने 100 रुपए खर्च करके अपने घर से अंचल कार्यालय आते हैं और फिर निराश होकर लौट जाते हैं। ऐसी हालत में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को चाहिए कि वह इस समस्या का समाधान करे। वर्तमान में वरीय उपसमाहर्ता नसीन कुमार निशांत बिस्फी बीडीओ के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें अंचल कार्यालय भी देखना है, परंतु ये अभी प्रशिक्षु हैं। इनके प्रखंड के कार्य से ही इन्हें फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसी हालत में यहाँ पर एक अस्थायी अंचलाधिकारी का होना अति आवश्यक है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर।
बीते 29 जुलाई को खुटौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता महिला की मौत के बाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रतिदिन नई चीजें देखने को मिल रही है। एक ओर जहां मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के कारण मौत का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने उकसाने के कारण परिजनों व कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जानबूझकर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ व हंगामा करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले को लेकर एक दिन पूर्व डीएसपी दुर्गा शक्ति भी पहुंची, जहां उन्होंने मामले को लेकर जायजा किया। अस्पताल परिसर में कर्मचारियों से पूछताछ की, मृतका के परिजनों से बातचीत की। वहीं इसमें एक नया मोड़ देखने को मिला है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खुटौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटौना में बीते 29 जुलाई को प्रसूता महिला की मौत पर अस्पताल परिसर में शव रखकर प्रदर्शन व तोड़-फोड़ मामले में खुटौना पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपितों में लौकहा थाना क्षेत्र के छोटा उड़वा दोनवारी निवासी सफीक शाह का पुत्र मोहम्मद फारूक तथा मोहम्मद इस्माइल का पुत्र रमजानी के रूप में हुई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। क्रांति दिवस के अवसर पर माकपा संगठन के विभिन्न संगठनों के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन परिसर से संविधान बचाओ देश बचाओ रैली निकाली गई। यह रैली मधुबनी समाहरणालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष सभा में तब्दील हो गई, जहां उपस्थित वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। बुधवार को क्रांति दिवस के अवसर पर माकपा के विभिन्न जन संगठन द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ मधुबनी रेलवे स्टेशन से विशाल रैली, जो मुख्य सड़क होते हुए थाना चौक से समाहरणालय के अंबेडकर स्थल पर सभा में तब्दील हो गई। बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त राज्य सचिव मनोज कुमार यादव ने क्रांति दिवस पर आह्वान किया कि जिस तरह अंग्रेजी हुकूमत को लड़कर भगाया और आजादी हासिल किया, उसी तरह भाजपा को सत्ता से बाहर निकाले जाने की जरूरत है, तभी सभी संविधान और देश को बचा सकते हैं। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से मांग किया कि अविलंब मधुबनी को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे। बिहार राज्य किसान सभा के जिलाध्यक्ष रामजी यादव ने कहा कि खेती आज घाटे का सौदा है, महंगाई आसमान छू रही है, किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हर एक किसान के खेत में बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है, लेकिन एक भी कार्य नहीं हो पा रहा है। इस प्रदर्शन में जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी देवी ने कहा कि देश में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है। मणिपुर की पुलिस महिलाओं को भीड़ के हवाले सौंपने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी परिवार गांव में महिलाओं को बेरहमी से पीटने का काम किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, तो माकपा के जिला सचिव मनोज कुमार यादव पर झूठा मुकदमा किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कई मांगे रखी। मौके पर कई नेताओं ने इस सभा को संबोधित किया। कि आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त क्रांति दिवस है। आज 9 अगस्त को ही क्रांति दिवस के मौके पर जो ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन छेड़ी गई थी पूरे देश के अंतर्गत, हमारी पार्टी और खास करके जो किसान मोर्चा, मजदूर मोर्चा और उनका तमाम जो जन संगठन, छात्र, युवा, महिला है, ये पूरे देश भर में हम लोग ये आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं कि आज जिस तरह से पिछले 9 वर्षों से मोदी की सरकार चल रही है, तमाम सरकारी संपदा को बेचने का काम किया है, महंगाई आसमान पर पहुंच गया, बेरोजगारी आगे बढ़ रही है, जो रेलवे में दुर्घटना हुई है, मर्डर हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। मणिपुर की घटना जो शर्मसार करने वाली घटना है, इससे भी बेशर्म निर्लज प्रधानमंत्री उससे भी सीख नहीं लिया है। इसीलिए आज जरूरी है कि जिस तरह से आज देश के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया पार्टी बनी है, इसके विपक्ष में इस इंडिया के आंदोलन में पूरे देश नेतृत्व में पूरे देश के अंतर्गत लोग एकताबद्ध हो रहे हैं। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारा जाएगा और तमाम जो किसानों का सवाल है, आज बिहार को, मधुबनी जिला को सूखा क्षेत्र घोषित करने का सवाल हो, महंगाई पर रोक लगाने का हो, स्कीम वर्कर को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, मजदूरों का जो श्रम कानून है उसके तहत उनको कानून के तहत अधिकार दिया जाए और नौजवानों को काम दिया जाए। इस मुद्दा को लेकर के आज ये आंदोलन हो रहा है। पूरे देश में यह आंदोलन चलेगा। 2024 के चुनाव में
नरेंद्र मोदी से को गद्दी से उतारा जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बतवरिया स्थित सृजन पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर लैब का शुभारंभ हुआ। इस कंप्यूटर लैब का स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। मधवापुर प्रखंड स्थित बसवरिया के सृजन पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर लैब उद्घाटन के दौरान विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के बिना किताबी ज्ञान अधूरा है। कंप्यूटर शिक्षा आज के समय की प्रमुख मांग है। उन्होंने संबोधन के जरिए नई पीढ़ी के बच्चों से कहा कि वे जीवन की सफलता के लिए किताबी पढ़ाई के साथ कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य करें। कक्षाओं की पढ़ाई का बेहतर परिणाम लाने वाले प्राइमरी व मिडिल क्लास के बच्चों को विधायक ने मेडल पहनाकर पढ़ाई के प्रति उनका हौसला बढ़ाया। निदेशक कृष्ण कुमार, प्रधानाचार्य सिकंदर यादव, सहायक निधा चौधरी, शिक्षक ललन शाह, नारायण पंडित समेत कई अतिथियों को पाग चादर अर्पित कर उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर अतिथि के रूप में प्रमुख प्रतिनिधि संजय यादव, जदयू अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि जुगल किशोर समेत कई लोग मौजूद थे। एक लैब का उद्घाटन किया गया है, कंप्यूटर लैब का उद्घाटन। आने वाले समय में हमारे जीवन के लिए, शिक्षा के लिए ये कंप्यूटर बहुत ही लाभदायक है। कंप्यूटर होने से ही हम तेजी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। समय के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए और यहाँ इस सुदूर एरिया में इस कंप्यूटर का जो अभी लैब खुला है स्कूल के द्वारा, मैं इस स्कूल को भी डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। या अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज आपने दिया है इनको शिक्षा के लिए। और मैं छोटे छोटे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षा यहाँ आए और पढ़ाई में मन लगा के पढ़े, अपने माता पिता का ख्याल रखें, आदर्श के साथ, डिसिप्लिन के साथ रहे और आगे बढ़ने का काम करें। आगे बढ़िएगा आप लोग, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आप लोग देश के भविष्य है। आज हम यहाँ पे हैं, कल क्या जाने आप भी इस जगह पे आज आ जाइएगा। तो मन लगा के पढ़िएगा तो ऊंचे मुकाम पे जाइएगा। तो मैं यही आग्रह करता हूँ कि जितने भी बच्चे, शुभकामना कि आप लोग यहाँ आए और हमारे बच्चों के बीच आप अपनी बातें रखेंगे ताकि हमारे बच्चे उत्साहित हो, आपको जाने समझे। सबसे पहले हमारे विधायक जी बच्चे के सामने कुछ प्रस्तुत करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, आप लोग कैसे पढ़े। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। क्रांति दिवस के अवसर पर मधुबनी के जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष कृपानाथ पाठक ने भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को नमन करते हुए अपनी बातें रखी। हम लोग इंडिया आज सबसे बड़ा दिन है। क्विट इंडिया कहने वाला कांग्रेस पार्टी था, जिसने हिंदुस्तान से अंग्रेज को कहा कि तुम देश छोड़ो। आज संकट लिया था मुंबई में कांग्रेस ने आज ही के दिन पीआरडी मिनिस्टर थे, तब बाद में पार्टी के स्पोक्समैन या चेयरमैन बने। तब इन दोनों तक में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको आप लोगों के माध्यम से हम अपना निर्वहन करते थे। बाद के दिनों में 2 दिनों के बाद यह पहली दफा ये हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं
मिलने का वक्त तो कई बार हम आपके दर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज रूबरू हो रहे हैं आपके सामने में। और मन में ये है, अध्यक्ष जी ने आदेश किया कि आप आइए और लोगों से आप लोगों से मिलिए। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए। असली बात मिलने का ये है कि आज देश के बारे में आप लोग अखबार में लिखते हैं, प्रिंट मीडिया से समाचार निकलता है, टेलीविजन मीडिया से निकलता है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूती खंभा, लेकिन माने हमारी दृष्टि से या बड़े से बड़े नेताओं का लगता है कि वो पत्रकार है, वो पत्रकार किस विभाग का हो, प्रिंट मीडिया का हो, ये हो। इसलिए वो कानून के बारे में सारे देश की जनता को बताता है और सरकार को आगाह करता है और लोकतंत्र इसमें जीवंत रहता है। आज ये परिस्थिति है कि आप देख रहे होंगे कि आज अविश्वास प्रस्ताव हमें इसलिए लाना पड़ा कि मोदी जी आज तक पार्लियामेंट में खड़ा होते जो देश के सबसे बड़ा पहरेदार, आज के निर्माण करने वाला मोदी को लोगों ने इस देश में चुना, वो प्रधानमंत्री है। लेकिन इस देश में इतनी बड़ी घटनाएं घटती रही, या आज जो घटनाएं घट गई है मणिपुर में, जहाँ हजारों लोग का पता नहीं है, जो लड़की है, महिला है, उसका चीर हनन दिन दहाड़े खदेड़ कर गोली मार कर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो पुलिस के पास जो आधुनिक राइफल था शांति बनाने के लिए, वो सारे राइफल वो आदमी लूट के ले जाता है उनकी सहमति से, वहाँ के कोर्ट की सहमति से, और उस बंदूक से इस देश की जनता वही अपने ही लोग उसको मार रहा है। और देश का जो प्रहरी है, जो हमारे मोदी जी या उनकी सरकार, उनकी पार्टी, वहाँ भी सरकार है कि वहाँ स्टेट में तो कुछ नहीं करता है। आज बताइए 3 महीना 4 महीना 6 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन लाख लोगों ने मन जानना चाहा मोदी जी से कि मोदी जी बताइए कि आप उसके बारे में क्या किया। वो कभी ना उसके बारे में बोल पाए और देश को बता पाए। इसलिए आप देखे होंगे इंडिया जो हमारे गठबंधन है, जो हमारे राहुल गांधी हमारे नेता हैं, या हमारे विभिन्न तरह के लोगों के सब सहयोगी हैं, तमाम लोगों ने आवाज उठाया कि साहब आप लोग फौज में जवाब दीजिए, नहीं दिए। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए बात उठाए कि मोदी जी को आना पड़ेगा, इसलिए कि सरकार तो उनकी है, सुनेंगे हमारी बात और देश को सुनाएंगे अपनी बात कि आपने इस देश के लिए क्या किया। लेकिन आप देख रहे हैं, हमको लगता है कि कहीं उस मामले में भी अभी तक पार्लियामेंट में जरूर गए, लेकिन अभी तक हमको सूचना मिला, अभी तक शायद हमको नजर नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा देखते हैं कि होम मिनिस्टर जवाब देंगे। कुछ ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के इतना बड़ा सुप्रीम जो ये पंचायत है, जहाँ देश की 140 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेटिव और सबके संकल्प लिया है, शपथ ग्रहण किया है, मोदी जी की सरकार है कि हम आपके जान माल की सुरक्षा करेंगे, आपका विकास करेंगे। वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, इसलिए उसको बताना चाहिए फौज में उससे खतरा रहा है। आज तक आजादी के बाद कोई भी सरकार आई, तो कांग्रेस की हो या गैर कांग्रेस की हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो और राजीव गांधी हो, तमाम लोगों के समय में ऐसा ये परंपरा रहा। जब कभी देश पर में कोई आक्रमण हुआ, देश पर में कोई समस्या हुई, तो वो आदमी आश्चर्य होता है और जवाब देश को बताता है कि हमने ये किया। इसलिए ये सबसे पहले हमको लगता है कि जिस इस देश की आजादी को हो गया, ये बहुत दुखद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के छर्रापट्टी नहर स्थित
स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता पार्क स्थल में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसके साथ ही क्रांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में पूर्व केंद्रीय मंत्री देव नारायण के द्वारा यहां स्मारक स्थल का शुभारंभ किया गया था। 23 साल होने पर यह स्थापना दिवस मनाया गया। खुटौना प्रखंड के खुटौना थाना क्षेत्र अंतर्गत छर्रापट्टी नहर स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता पार्क स्थल प्रांगण में बुधवार को मूर्ति स्थापना सह अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुई। 9 अगस्त 2000 ईस्वी को पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता के स्मारक की स्थापना की थी। वहीं स्मारक स्थापना के 23 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति रासदेव भिंडवार ने किया तथा संचालन सांसद प्रतिनिधि अशोक कापर ने किया। कार्यक्रम से पूर्व स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता के प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने कहा, स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता लोगों के लिए आदर्श और एक विचारधारा थे। उनके संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पार्क के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए आए सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस अवसर पर संचालक अशोक कापर ने पार्क के सौंदर्य उन्होंने जन का परवाह नहीं किया, न धन का परवाह किया, न बाल बच्चे की ओर मुड़ के देखा। झांसी रानी की इतिहास आप पढ़िए तो वीर कुंवर सिंह का भी इतिहास पढ़ना होगा। साथियों, समय कहता है, समय जब आता है, लोहिया भी तो कांग्रेस का सिख था, 54 मेंबर था। जब प्रकाश तो 500 पार्टी बदला, कभी कांग्रेस, कभी वामपंथी, कभी वो, लेकिन लोहिया विचारधारा का था। लोहिया बहुत बड़ा महान आदमी था। इनकी भी किताब मुझे पढ़ने का मौका मिलता है। जेपी का भी किताब पढ़ने का मौका है। माज का भी, हमारे कोच भी बैठे हुए, हम नाम भूल गए, वो बड़े उमेश जी हैं, ये वामपंथी विचारधारा के हैं, अच्छे बोलते हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।